Today we will learn formation of Indian relief, भारतीय ऊंचावच के निर्माण। इससे संबंधित कई लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने 1912 में अपने एक सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरे व्यक्ति हैं हैरी हेस, इन्होंने 1916 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया। एक कोबर साहब हैं, उन्होंने भूसन्नति सिद्धांत दिए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि ऊंचावच का निर्माण कैसे हुआ है। इन्होंने पहली बात बताया कि आज जो हम अलग अलग महाद्वीप देखते हैं वह सभी पहले एक जगह थे। जितने भी स्थल वाले भाग हैं वो एक थे। और उसको जैसे देख लीजिए, यह पृथ्वी है और इसके जितने भी स्तर वाले भाग थे वो पहले एक थे और एक बड़ा सा महाद्वीप का निर्माण करते थे जिसे पैंजिया बोला जाता था। पैंजिया। और जो जलीय भाग है वो सभी एक जगह थे। एक बड़ा सा महासागर जाइंट ओशियन का निर्माण करते थे जिन्हें पैंथेलासा बोला जाता है। इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि जो एक जगह थे महाद्वीप और जलीय भाग एक जगह थे, तो इनके पीछे इनका तर्क है कि आज हम अलग अलग महाद्वीपों में जो जीवों के अवशेष देखते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में जो जीव के अवशेष मिले हैं, इनके बीच काफ़ी डिफरेंस है। इनके बीच जल का विभाजन है। फिर भी जो जीव तैर नहीं सकते उनके अवशेष जो दक्षिणी अमेरिका में मिले हैं वही अफ्रीका में मिले हैं। तो ये कैसे हो सकता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है आज भी हम उनको जोड़े तो एक पजल की तरह ये एक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। इसके जो भाग हैं कितने अच्छे से जुड़ जा रहे हैं। अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रिया है। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने यह बताया और धीरे धीरे जो है ये जो स्थलीय भाग है, महाद्वीप है, ये एक दूसरे से अलग होते गए। आप इसमें देख सकते हैं कि शुरुआत में एक थे जो पैंजिया, धीरे धीरे इनमें विभाजन हुआ और जो स्थलीय भाग है दो भागों में टूट गए, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और जो बीच में जलीय भाग का निर्माण हुआ उसे तैतीस सागर के नाम से जाना जाता है। और आज की जो स्थिति है वह हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। यह आज की स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं हैरी हेस ने क्या बताया अपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। तो हैरी हेस ने बताया कि जो पृथ्वी है वो बड़े बड़े प्लेटों में बटे हुए हैं, प्लेट टेक्टोनिक। और वो प्लेट कैसे हैं, देखिए, यह अर्थ है और यह अर्थ के लेयर है। हम जानते हैं कि सबसे जो भीतरी लेयर होते हैं कोर कहलाते हैं, बीच वाले ये जो है ये मेंटल है
और सबसे ऊपरी जो है ये क्रस्ट कहलाते हैं। तो ये जो प्लेटें बनी हुई हैं, ये प्लेटें मेंटल के सबसे ऊपरी भाग और क्रस्ट, इन दोनों से मिलकर ये प्लेट का निर्माण हुआ है। और हमारा पृथ्वी बहुत सारे प्लेटों में बटा हुआ है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्लेटों में गति कैसे होती है। एक बार और देख लेते हैं। ये जो मेंटल वाला भाग है, इसमें पिघला हुआ चट्टान पाया जाता है और इसमें प्रेशर टेम्परेचर हाई होने की वजह से इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस कारण जो इसकी चट्टानें हैं, पिघली हुई चट्टानें, उसमें गति होती है, संवहनीय गति या संवहनीय धारा। और इन्हीं संवहनीय धारा के कारण जो ऊपरी प्लेटें हैं वो गति करती है। और इन्हीं प्लेटों की गति के कारण जो है रिलीफ, ऊंचावच का निर्माण होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब प्लेटें गति कैसे करती हैं? तो प्लेटें मुख्यतः जो है 3 तरह की गति करते हैं। एक कंडीशन तो जब प्लेट, जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करते हैं तो इस गति को कन्वर्जेंट मोमेंट, अभिसारी गति कहा जाता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करते तो कन्वर्जेंट मोमेंट होता है, यानी अभिसारी गति होता है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट मोमेंट, यानी अपसारी गति। और एक और कंडीशन बनता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे के स्लाइड अप गति करती है, अब हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में करे, ये हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में करें। अब इन गति के कारण जो है कई स्थलाकृति का निर्माण होता है। कैसे? तो देखिए, जैसे दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जब गति करेगी तो टकराने की वजह से ये फोल्ड हो जाएगी। पहला कंडीशन तो यह बनता है कि फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड होकर जो है एक माउंटेन का निर्माण करेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल अब हिमालय है। आगे क्लास में देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि दो प्लेटें को टकराने की वजह से जो है उनमें फोल्ड हो जाते हैं और वो एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो यह प्लेटों के बीच जो है अभिसारी गति के कारण हुआ है। अभिसारी गति के कारण और सारे स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसे कि एक कंडीशन बनता है, जब ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेट जब गति करती है एक दूसरे के तरफ, तो हो सकता है कि एक प्लेट जो है या दूसरे प्लेट के नीचे की तरफ चले जाए। तो जिससे कि क्या होता है कि इसके बीच जो है यह गर्त का निर्माण हो जाता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। तो प्लेटों के अभिसारी गति के कारण जो है ट्रेंच का भी निर्माण हो सकता है, माउंटेन का भी निर्माण हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटों के अपसारी गति यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण जो है कैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये दो प्लेटें हैं, जब एक दूसरे के विपरीत गति करेगी, ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत गति करेगी, तो बीच में दरार जैसी संरचना का निर्माण होगा। और ये धीरे धीरे जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो बड़ी सी एक नदी का निर्माण होगा, झील का निर्माण होगा, और झील से यह महासागर बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जो अंध महासागर है या अटलांटिक महासागर है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसका निर्माण दो प्लेटों के डाइवर्जेंट अपसारी गति के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं,
हैरी हेस जो कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने कुछ और बातें बताई। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी बड़े बड़े प्लेटों में बटे हुए हैं, ये दो तरह के प्लेटें हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरा महासागरीय प्लेट। आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट, ये दो तरह के प्लेट हैं। अब इसमें भी कुछ बड़े प्लेट, ओवरऑल महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों में कुछ बड़े प्लेट और कुछ छोटे प्लेट हैं। जो बड़े प्लेट हैं वो है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। ये जो है बड़े प्लेट हैं। जबकि कुछ छोटे प्लेट जैसे नाजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये कुछ छोटे प्लेट हैं। और इन्हीं प्लेटों के गति के कारण जो है ऊंचावच या स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप प्लेटों के गति के कारण ही होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, हमने देखा कि प्लेटें गति करती हैं और संवहनीय गति के कारण गति करती हैं, तो कई तरह की गति होती हैं। जैसे पहला देखा हमने कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के तरफ गति करें, कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करें, डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी गति। एंड जब प्लेटें एक दूसरे के स्लाइड अप गति करते हैं तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहलाता है, रूपांतरित गति कहलाता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप दो प्लेटें हैं, जैसे यहाँ एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। देखें कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे की तरफ चली गई है, तो इसके कारण यहाँ पर ट्रेंच, गर्त का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ देखिए बेस्ट एग्जाम्पल मारियाना गर्त। मारियाना गर्त जो है पैसिफिक ओशियन में है और इसका निर्माण जो है प्लेटों के अभिसारी गति के कारण हुआ है। यहाँ प्लेटों के डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, जैसे कि दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं, तो बीच में जो है यह जो जलीय भाग का निर्माण हुआ है, यह जो दरार का निर्माण हुआ है। जो रिफ्ट वैलियाँ होती हैं उसका निर्माण भी प्लेटों के डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी गति के कारण होता है। जबकि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण जो है प्लेटों के अपसारी अभिसारी गति के कारण होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण होता है। वही उन्होंने बताया है कि जो भ्रंश घाटी है वह धीरे धीरे बड़ी घाटियाँ बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? जैसे प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेट हैं, इनके बीच डिस्टेंस अभी काफ़ी कम है, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं तो हज़ारों वर्षों में इनके बीच जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाते हैं। तो पहले ये एक दरार था, एक झील का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे यह समुद्र और महासागर में परिवर्तित हो गया और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अटलांटिक महासागर को देख सकते हैं। थैंक यू। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।